ये जो कान है ना, ये इतने हल्के होते हैं हलकट लोगों के कि इन कानों में कोई बात पड़ी ना तो आदमी ऐसे उछल के कूद के पड़ता है। और जिनके कान हल्के हैं वो आदमी कभी भी संतोष से जीवन नहीं जी सकते। उनके जीवन में कभी भी अर्थ की बहुत आस नहीं होगी, उनके जीवन में विकास की बहुत आस नहीं होगी। उनका जीवन अर्थ से और विकास से हमेशा लुटर पुटर पड़ा रहेगा। इसलिए मैं रोज और हमेशा कहता हूं, आपको क्या लगता है मेरे कानों में लोग बात नहीं कहते होंगे आप सबके बारे में? आपस में आप जितने शिष्यों को शिष्य जानते हैं उतनी ही बातें एक दूसरे का शिष्य एक दूसरे के बारे में मेरे से कहता है। पर सागर सागर होता है, तालाब तालाब होता है। कभी कभी आपको सागर की गहराइयों को नाप कर अपने आप को तोलना चाहिए। सागर को चीरने फाड़ने की शक्ति अगर दुनिया में किसी में है तो वो मनुष्य में है। आप सागर से भी महान हैं। और आपके जब कान खोखले हो जाएं, कान थोतड़े हो जाएं, तो फिर आप अपने आप पर काबू नहीं कर सकते। और जिस मुंह से जो शब्द बोला है उस शब्द की कभी भी जिंदगी में कभी लौट के नहीं आता और उसका अपराध आपको भोगना पड़ेगा। जो मुंह से शब्द बोले हैं या तो उन पे कायम रहो या तो उनको जो बोल दिया वही अपनाओ। और मुंह से जो बोला है छचोरों की तरह, नादानों की तरह, और अपने बोले हुए शब्द का कोई परेखा नहीं है, कोई मलाल नहीं है, तो ऐसे लोगों का संसार में कोई भी हिसाब नहीं, कोई जगत में कोई मान नहीं है। आप ऐसे ही जबरदस्ती आके घुसते रहो दूसरों में, वो अलग बात है, पर तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देगा। संसार में अपनी वैल्यू बनाने के लिए, संसार में अपना स्थान बनाने के लिए आपको आंख और कान और बुद्धि से मजबूत होना पड़ता है। अरे महाराज, अरे हम हो या कोई और हो, महान जो लोग हैं संसार में, जिनका संसार में बहुत बड़ा ख्याति है, जिनका नाम है, उनकी बात छोड़ दो। देवरानी जेठानी जिनको घर के पड़ोस में कोई नहीं जानता, लोग उनके बारे में भी न जाने क्या क्या उल्टा सीधा कह कह के घर में लड़ाइयां, घर में झगड़े लगाते रहते हैं। तो आप बढ़ रहे हैं आगे, आपके बारे में कोई ऐसा नहीं करेगा तो कैसे होगा? फिर आप कौन है? फिर आपने क्या अन्न खाया है कि आपने अन्न नहीं खाया है? आपने भी तो केसर का दूध पिया है, आपने भी तो बादाम मनुक्का खाए हैं, तो बुद्धि उस तरह की ही होनी चाहिए।